बिकॉज काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। हालांकि आपकी एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो इससे भी बड़ा लिखा हुआ, मैंने मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे क्वेश्चन से रिलेटेड वो मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से समझो, पहला पॉइंट ये है कि ABCD जो है यहाँ पे, ये जो आपको इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर गिवन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है A, B, C और D। ये एक स्कूल का ग्राउंड है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि यहाँ पर जो ABCD है ये एक स्कूल का ग्राउंड है जो एक रेक्टेंगुलर शेप में है। बात क्लियर होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो AD है, AD ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ 100 फ्लावर पॉट। यानी कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि AD में ये जो AD है इस पर ये जो 1 2 3 है ये पोजीशन ऑफ फ्लावर पॉट है, और ऐसे यहाँ पर 100 फ्लावर पॉट लिखे गए। AD पर ऐसे 100 फ्लावर पॉट रखे गए हैं, ठीक है। और हर फ्लावर पॉट के बीच में जो डिस्टेंस है एज पर क्वेश्चन वो 1 मीटर है। तो भैया थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर AD पर आपने ऐसे 100 फ्लावर पॉट रखे हैं और हर फ्लावर पॉट के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो एक बात तो क्लियर होगी ना कि पूरा जो AD है आपका वो 100 मीटर है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो AD है ये टोटल लेंथ कितनी है आपकी, 100 मीटर है, राइट। यहां तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये जो आपकी ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो आपको ब्लैक कलर से लाइन दिखाई दे रही है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पर AB पर 1 मीटर के डिस्टेंस पर चौक से खींची गई लाइनें हैं। 1 मीटर के डिस्टेंस पर ये चौक से खींची गई लाइनें हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? 1 मीटर के डिस्टेंस पर ये आपकी चौक से खींची गई लाइनें हैं, राइट। अब इसके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो, निहारिका रन 1/4 डिस्टेंस AD ऑन सेकंड लाइन। निहारिका ने क्या किया, सेकंड लाइन जिस पर आपको ये एरो दिखाई दे रहे हैं, निहारिका ने सेकंड लाइन पर रन करना शुरू किया। निहारिका ने सेकंड लाइन पर रन करना शुरू किया। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। एज पर क्वेश्चन निहारिका ने सेकंड लाइन पर रन करना शुरू किया, तो सेकंड लाइन पर ये जो मैंने एरो दिखाया है इस लाइन पर निहारिका रन कर रही है। और जो वो रन करते हुए, जैसे मान लो यहां से उसने रन करना शुरू किया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD कवर किया। और पूरा AD कितना, 100 मीटर, तो 100 मीटर का 1/4 निहारिका ने रन किया है। 100 मीटर का 1/4 डिस्टेंस जो है वो निहारिका ने क्या किया है, कवर किया है। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत हम यहीं से करते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन से। देखो, एज पर क्वेश्चन आपका ये जो AD डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, राइट। AD इज इक्वल टू 100 मीटर। एज पर क्वेश्चन ये जो AD डिस्टेंस है टोटल वो कितना, 100 मीटर है। और निहारिका ने कितना डिस्टेंस कवर किया, निहारिका ने जब सेकंड लाइन पर रन करना शुरू किया तो उसने 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD कवर कर दिया। तो डिस्टेंस कवर बाय निहारिका, डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका कितना होगा, 1/4 ऑफ AD। भाई यही बताया गया क्वेश्चन में। निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD ऑन सेकंड लाइन। सेकंड लाइन पे निहारिका ने कितना डिस्टेंस, बंदा वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है रन करते हुए, पूरे AD का 1/4। और AD आपका कितना, 100 मीटर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इट इज इक्वल टू 1/4 इंटू AD की जगह आ जाएगा 100 मीटर। 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 25 मीटर। कितना आ जाएगा, 25 मीटर, राइट। निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD
ऑन सेकंड लाइन। और जैसे ही उसने जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, कितना किया है 25 मीटर। निहारिका ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 25 मीटर। और जैसे ही उसने 25 मीटर का डिस्टेंस इस लाइन पर कवर किया, वहां पर उसने ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर दिया। वहां पर निहारिका ने ग्रीन फ्लैग को क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मान लेते हैं निहारिका ने जो डिस्टेंस कवर किया है, मान लेते हैं इस पॉइंट पर, मान लेते हैं इस पॉइंट पर निहारिका ने, अब 1 2 3 से देखो ये फ्लावर पोर्ट है, मैं थोड़ा ऊपर दिखा देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो। मान लेते हैं ये है 25 मीटर डिस्टेंस। तो यहां पर निहारिका ने क्या किया, एक ग्रीन कलर का फ्लैग पोस्ट कर दिया। ठीक है, ये पोजीशन होगी निहारिका की, इसको हम पॉइंट एन ले लेते हैं। ये ग्रीन कलर का फ्लैग क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस कवर बाय निहारिका। तो y में कितना होगा ये 25 और x में कितना है 2। तो अगर मुझे n पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो आप क्या कहोगे, x तो हो गया 2 और y कितना हो गया 25, y कितना हो गया 25। ठीक है, फिर उसके बाद कहा जा रहा है प्रीत, अनदर स्टूडेंट नेम इज प्रीत। प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन। इस 8th लाइन पर प्रीत ने रन करना शुरू किया। और प्रीत ने कितना डिस्टेंस रन किया, 1/5 ऑफ AD, 1/5 ऑफ AD। तो इसका मतलब क्या हो गया, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत कितना है, 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD। तो 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD, और AD कितना है, AD आपका 100 मीटर है। तो ये हो गया 1/5 ऑफ AD, दैट इज 100 मीटर। तो 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो प्रीत ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर। तो ये भी आ गया। इसका मतलब प्रीत ने 8th लाइन पे जो ये डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, 20 मीटर। और जैसे ही प्रीत ने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, वहां उसने रेड फ्लैग पोस्ट कर दिया। तो मान लेते हैं प्रीत ने जब ये डिस्टेंस कवर किया 8th लाइन पर, मान लेते हैं इस पॉइंट पर जाके 20 मीटर का डिस्टेंस उसका कवर हो गया। और जैसे 20 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ, यहां पर उसने एक रेड फ्लैग पोस्ट कर दिया ये। तो ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट क्या हो गया P। इसका x कितना है, 1 से लेके 8 तक, यहां से लेके यहां तक कितना है 8। तो पॉइंट P का x पॉइंट कितना है 8, और y पॉइंट कितना है, जितना डिस्टेंस कवर किया है 20। तो y पॉइंट हो गया 20, y पॉइंट हो गया 20। यहां तक क्लियर हो गया। निहारिका ने सेकंड लाइन पे जो डिस्टेंस कवर किया है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2,25। प्रीत ने 8th लाइन पे जो ये डिस्टेंस कवर किया है, जहां पे उसने रेड फ्लैग पोस्ट किया है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 8,20। तो यहां तक तो सारा काम हमारा हो गया, जितनी ये इंफॉर्मेशन थी इतना हमने सॉल्व कर दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पर, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। अब ये जो ग्रीन कलर का फ्लैग है और जो है रेड कलर का फ्लैग है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ग्रीन कलर का फ्लैग जिस पॉइंट पर है वो है पॉइंट N, और रेड कलर का फ्लैग जिस पॉइंट पर पोस्ट हुआ है वो है पॉइंट P। दोनों के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर चुके हैं। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप ये डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हो, राइट। तो आप क्या करोगे, नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, इन दोनों फ्लैग्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल टू NP। यानी कि ये जो N और P के बीच का डिस्टेंस है ये क्या होगा, NP। तो आपको NP फाइंड करना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। NP ये जो डिस्टेंस है
बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, एन और पी के बीच में जो डिस्टेंस है एन पी, वो क्या होगा, इट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो x2 क्या है, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, x2 माइनस x1 8 माइनस 2, तो इट इज इक्वल टू 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 20 माइनस 25 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। 8 माइनस 2 क्या होगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो ये हो गया आपका 36 प्लस 20 माइनस 25 क्या होगा -5, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा, √61 यूनिट, √61 यूनिट। तो ये जो आपका फर्स्ट पार्ट था ये हो गया कि इन दो फ्लैग्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, √61 यूनिट होगा। इन दो फ्लैग्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, √61 यूनिट होगा। क्लियर हो गया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन का पार्ट 2 वो क्या है, इफ रश्मि हैड टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, अगर रश्मि को एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, यानी कि जो लाइन सेगमेंट दोनों फ्लैग को ज्वाइन कर रही है, रश्मि एग्जैक्टली उसके सेंटर में, हाफ वे सेंटर में अगर उसको ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है तो बताओ वो किस पॉइंट पर प्लॉट करेगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। कंसेप्ट नंबर 2 क्या है आपका, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये कहता है, जैसे कि ये एक लाइन सेगमेंट है आपका ए बी, पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1, पॉइंट बी हैविंग कोऑर्डिनेट्स x2, y2, और मान लेते हैं इसके बीच में एक पॉइंट सी है जो कि मिड पॉइंट है, जो कि क्या है, मिड पॉइंट। अगर आपको गिवन है कि एक पॉइंट, अगर आपको गिवन है कि ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, तो डायरेक्टली हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। अगर ये गिवन है कि जो पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो सेक्शन फॉर्मूला की कोई नीड नहीं है, तो डायरेक्टली आप क्या कहोगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करोगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। और वो क्या होता है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा, x1 प्लस x2/2, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, कॉमा y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2। बोलो भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपको ये गिवन है कि एक लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो उसका मिड पॉइंट है, तो सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे, और वो क्या होगा, x1 प्लस x2/2, ये इस पॉइंट का x पॉइंट होगा और ये पॉइंट सी का y पॉइंट होगा, y1 प्लस y2/2। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है, रश्मि हैड टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, जो लाइन सेगमेंट इन दोनों फ्लैग को ज्वाइन कर रही है, यानी कि मान लेते हैं ये वो लाइन सेगमेंट है जो दोनों फ्लैग को ज्वाइन कर रही है। तो जो ग्रीन वाला फ्लैग है, जो ग्रीन वाला फ्लैग है वो किस पॉइंट पर है, पॉइंट एन पे, उसकी लोकेशन क्या है, पॉइंट एन, और उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 25।
और जो रेड वाला फ्लैग है इसका लोकेशन पॉइंट क्या है, पॉइंट पी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 8,20, 8,20। अब रश्मि को एक ब्लू फ्लैग लगाना है बिल्कुल सेंटर पे, हाफ वे। मान लेते हैं वो जो ब्लू फ्लैग लगाएगी वो पॉइंट क्या है, आर। आर से याद रहेगा ये रश्मि वाला फ्लैग है, किस कलर का है, ब्लू कलर का। और रश्मि इस फ्लैग को जो लगाएगी बिल्कुल हाफ वे ऑफ एन एंड पी, इस लाइन सेगमेंट के बिल्कुल सेंटर पे लगाएगी, राइट। तो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो आपको यह पूछा जा रहा है कि किस पॉइंट पर वो इसको लगाएगी, उस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी जिस पॉइंट पर वो ब्लू फ्लैग को लगाएगी, राइट। अब क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये मिड पॉइंट है, आर इज द मिड पॉइंट, R is the midpoint of line segment NP. R is the midpoint of line segment NP. R जो है लाइन सेगमेंट NP का क्या है, मिड पॉइंट। तो अगर मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट formula, by midpoint formula, coordinates of R, coordinate of point R will be equal to, क्या होगा, x1 plus x2 by 2, तो 2 plus 8 by 2, 2 plus 8 by 2, y1 plus y2 by 2, 25 plus 20 by 2, 25 प्लस 20 बाय 2। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक, चलें आगे, ठीक है। तो 2 प्लस 8 क्या होगा, 10, 10 बाय 2 क्या होगा, 5। तो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5, 25 प्लस 20 क्या होगा, 45, और ये हो जाएगा 45 बाय 2, 45 बाय 2। इसका मतलब रश्मि जो फ्लैग पोस्ट, ब्लू फ्लैग पोस्ट करेगी वो इस पॉइंट पर करेगी। बात क्लियर होगी, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, देयरफॉर रश्मि विल पोस्ट ब्लू फ्लैग at point R with coordinates 5, 45 by 2. And this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. बोलो भाई, क्लियर हो गया? This is the final answer of this question.